Hey guys, welcome back to my channel friends. I am Ankur and you are watching Ankur Pandey YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 12th की चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू। तो देखते हैं कहाँ तक आज हम कर पाते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक, तो ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस ए एक्स प्लस ए की पावर a, ये हमें दे रखा है। ठीक, अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो गाइस मैंने आपको एक्सरसाइज 5.5 में भी बताया था और जस्ट इससे पहले भी बताया था, कुछ किसी चीज़ के बारे में बताया था। वो चीज़ क्या है मैं फिर से बता देता हूँ गाइस। अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, अगर बेस आपका वेरिएबल है और उसकी पावर भी आपकी वेरिएबल है, तब आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये भी बेस है, बेस जो है क्या है वो वेरिएबल है, उसकी पावर भी वेरिएबल है। तो ऐसी अगर सिचुएशन आए तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये ठीक, तो इसमें हम शुरुआत में ऐसे नहीं लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो ये जैसे y है ना, इसको भी हम कुछ ना कुछ मान लेंगे सबको। ठीक, तो देखिए सब क्या किया हमने, y इज इक्वल टू, इसको आप मान लो u। ठीक, x की पावर x को मान लो u, इसको भी मान लो आप v, v, इसको मान लो w और इसको मान लो आप v x। ठीक, ये मान लो। ठीक, अब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अब आप यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा dy बाय डी एक्स। और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा du अपॉन में dx। ठीक, और इसका करेंगे तो dv अपॉन में dx, और इसका करेंगे डिफरेंशिएट तो आएगा dw अपॉन में dx, और इसका करेंगे डिफरेंशिएट, इसको आप x मत मानो, ठीक है, u z मान लो। ठीक, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा dz अपॉन में dx। ठीक, ये इट मीन्स क्या, अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये सब हमें निकालने पड़ेंगे, इन सब के डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, u का, v का, w का, z का, और सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, तो हम सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, du अपॉन में dx निकालेंगे। ठीक, जो हमने ये u है ना, ये u किसको मान रखा था, हमने मान रखा था x की पावर x वाले को। ठीक, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा सबसे पहले। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें यही तो निकालना है, तो कर दिया, करेंगे du अपॉन में dx डिफरेंशिएट। तो गाइस जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, देखो x की पावर x, ऐसा कहीं हमने कुछ फॉर्मूला रूल्स कुछ पढ़ा था x की पावर x का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, नहीं पढ़ा था। तो इसी को सोल्व करने के लिए गाइस हमने लोगैरिथमिक फंक्शन पढ़ा था, लेकिन ठीक, तो यही हम लोगैरिथमिक फंक्शन ही इसमें अप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो कर देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, लिख लेना आप, तो यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा लॉग u, और यहाँ पे भी ले लिया लॉग, तो कितना हो जाएगा लॉग x की पावर x। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये ऐसे का ऐसे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m की पावर n, क्या हो जाता है n आगे आ जाता है log x हो जाता है। ठीक, और log m हो जाता है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था और आपको पता भी होगा आई थिंक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे x log x। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए कैसे आया ये ऐसे आया log m की पावर n, अगर ऐसे है तो जो n है वो आगे आ जाता है और log m ऐसे का ऐसे हो जाता है। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की। ओके, तो ये हो गया हमारा ऐसे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। तो कर दीजिए आराम से, इसका डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में u, log x का क्या होता है 1 अपॉन में x, तो यहाँ पे u है तो u। ठीक, और यहाँ पे x नहीं है u है, तो इसका भी करेंगे तो du अपॉन में dx। ठीक, ये हो गया, इसका यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, तो कितना हो जाएगा u का डेरिवेटिव 1 होता है u एज इट इज और v एज इट इज, इसको मान लो आप u, इसको मान लो v, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, इट मीन्स क्या, ये ऐसे का ऐसे ही, प्लस u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय x। ठीक, तो ये आ गया हमारा, ये x से x कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे du अपॉन में dx, और ये जो u है ना इधर आ जाएगा,
मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कितना बचा, ये देखो 1, तो 1 हमने लिख दिया, और यहाँ कितना था log x, तो ये हो गया इस तरह से। ठीक, अब u की वैल्यू आपको पता है, हाँ u हमने किसे मान रहा था, x की पावर x, तो यहाँ पे हम रख देंगे x की पावर x। ठीक, 1 प्लस में log x। ठीक, तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएट किसका, u का, du अपॉन dx आ गया। ठीक, एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें निकालना है dv अपॉन में dx। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे, dv अपॉन में dx। यहाँ पे हमने du अपॉन dx तो निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है, dv अपॉन में dx। ठीक, ये फाइंड आउट करना है। तो हमने ये जो dv अपॉन में dx है, ये किसको माना था, v को माना था। v किसके बराबर था, v था x की पावर a। ठीक, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। ठीक, ये क्या है, ये वही तो है, नीचे वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट होती है तो वो हम आराम से कर सकते हैं। तो इसको तो हमें डिफरेंशिएट करना आता है। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पे log वाला तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले तरीके से सीधा सीधा अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत आसानी होगा, अच्छे से जल्दी से आ जाएगा। तो कर दीजिए, यहाँ पे सीधा लगा दे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, dv अपॉन में dx। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, x की पावर n का क्या होता है, n पहले आगे आ जाता है, n x n-1, और n कितना है, a-1। a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आपने पढ़ा नहीं है x की पावर n, इसका हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, n x n-1। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ओके, तो हमारा dv अपॉन में dx भी निकाल लिया, du अपॉन में dx और dv अपॉन में dx, ये दोनों हमने निकाल दिया। अब हम निकालते हैं dw अपॉन में dx। तो ये कैसे निकलेगा, w को मान रखा है, ax को मान रखा है हमने w। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा सबसे पहले, w किसको मान रखा है आपने, a की पावर x को। देखिए w हमने इसको मान रखा था। ठीक, अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। तो ये भी मैंने एक्सरसाइज 5.5 के में बताया था, अगर बेस हमारा कांस्टेंट है और पावर इस अब की बार वेरिएबल है, तो उसका हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो गाइस आप याद रखना, जैसे मान लो ये चीज़ है, आप ऐसे समझो कि बेस में कितना है, कांस्टेंट क्या है 2, और ऐसे मान लो sin x है। ठीक, और ये sin x क्या है, वेरिएबल ही है। तो जब हमें इसका डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये है ना, ऐसे ही आप लिख दो 2 sin x, तो 2 sin x। ठीक, इनटू में log 2, ये 2 है ना, तो 2 लगा दो यहाँ पे log 2, और अब की बार फिर sin x का भी डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका sin x का कितना होता है, cos x। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 sin x का डिफरेंशिएट। ठीक, 2 sin x जैसे का है वैसे लिखो, फिर log जो कांस्टेंट है वो लिखो 2, फिर इसका कर दो, sin x का कितना होता है, cos x। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, ऐसे अब यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा, dw अपॉन में dx। इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने पहले क्या था, जैसे है पहले वैसे ही रख दो, ax का ax, और फिर log लगाओ log, और कांस्टेंट क्या है हमारा a, तो a हमने यहाँ पे भी लिख दिया, और x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, तो 1 भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे छोड़ दो ax log a। ठीक, तो ये भी हमारा dw अपॉन में dx भी फाइंड आउट हो गया है। ठीक, तो अब हमें लास्ट किसका निकालना है, dz अपॉन में dx। ठीक, और इस z को क्या मान रखा था हमने, a की पावर a। अब इसको आप सोल्व मत करो, ऐसे ही समझ लो। ठीक, कांस्टेंट की पावर अगर कांस्टेंट होता है तो उसका अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0। ठीक, तो ऐसे ही कांस्टेंट की पावर अगर कांस्टेंट हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये इस तरह से कोई बात कह रही है। ठीक, तो समझ गए आप, dz अपॉन में dx, इसको तो हमें करना भी नहीं पड़ा है, ऑलरेडी हमने समझा दिया। ओके, तो अब हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली। तो ठीक है, हमें क्या निकालना था, dy/dx। इन सब वैल्यू को हम रख देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमें निकालना क्या था गाइस, अब देखिए dy/dx निकालना था। ठीक, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए था du अपॉन में dx। तो du अपॉन में dx क्या है हमारा, यही तो है। तो ये रख देते हैं हम यहाँ पे, कितना, x की पावर x। ठीक, और 1 प्लस log x। ओके, तो ये हो गया हमारा du अपॉन में dx। अब देखिए यहाँ पे हमें प्लस करना था, प्लस dv अपॉन में dx, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया, यहाँ पे प्लस का साइन, और dv अपॉन में dx। dv अपॉन में dx क्या था, ये रहा dv अपॉन में dx, ax a-1। ठीक, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए ax
a-1, यही तो डिफ्रेंशिएशन था, dv अपॉन dx की वैल्यू थी ये, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब फिर देखिए प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है dw अपॉन में dx, dw अपॉन में dx, तो देखिए ये रहा dw अपॉन में dx कितना है, ax log a इंटू में 1, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। ओके, अब फिर क्या प्लस हो रहा था, डी जेड अपॉन में डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी थी मैंने बताई 0। ठीक, तो आप यहाँ पे प्लस 0 भी कर दीजिए, तो देखिए ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, ये 0 आप हटा दो, लिखो। ठीक, बात वही है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी हमारा हो गया सोल्व। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमें वही डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बेस वेरिएबल, उसकी पावर भी वेरिएबल है, तो हम इसको सीधा सीधा हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ठीक, सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है गाइस, कि यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे भी कुछ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ठीक, आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, लोग लेंगे। ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लॉग y लिख के और यहाँ पे भी लॉग लगा के ब्रैकेट के अंदर वो कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक, कभी भी ऐसे देखिए, अगर ऐसे है log x प्लस वाई है, ठीक, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते इक्वल में कि log x ऐसे हो जाएगा और log y ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे जो मैं समझा रहा हूँ, देखो ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर log x प्लस वाई है तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरी जो टर्म है ना वो log एक ही के अंदर आ जाती है, वो एक ही फंक्शन कहलाया जाता है। ओके गाइस, आई होप बात समझ रहे होगे। तो ऐसे नहीं कर सकते। तो जैसे हमने पहले माना था कि ये y का y है, इसको मान लो आप u, इस प्लस का साइन प्लस, और इसको मान लो आप b। ठीक, और हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इसको भी कर देंगे तो डी यू अपॉन में डी एक्स, और इसको करेंगे तो डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू निकालो, पुट कर दो, आ गया हमारा आंसर। ओके, तो आप मान लो ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक, तो ये निकालना है हमें डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक, तो ये देखिए u हमने किसे मान रखा था, x की स्क्वायर माइनस 3 ये था। ठीक, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड करिए, अभी मैंने आपको बताया था log u, और यहाँ पे भी करेंगे टेकिंग लॉग, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस 3। तो प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी के क्या हो जाएगा, अब प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा नहीं। ठीक, आप समझदार हो बच्चे तो समझ भी जाओगे इसे भी, x स्क्वायर माइनस 3 n log x। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, log u का 1 अपॉन यू, विद रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं तो यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक, तो ये अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस 3 का 0 हो जाएगा, u का डेरिवेटिव, इसे मान लो u, इसे मान लो v। ठीक, हमेशा मान लेना। तो ये आ गया 2x v एज इट इज, प्लस u कितना है, x स्क्वायर माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा गाइस, ओनली 1/x। ठीक, तो ये 1/x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, ये देखो u है, u इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो u की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो ये लिख दीजिए आप x स्क्वायर माइनस 3। ठीक, और ये इंटू में हो रहा है तो बाकी सब अंदर लिख दीजिए, 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x। तो ये आ गया आपका डी यू अपॉन में डी एक्स। ऐसे ही v हमने किसे मान रखा था, v मान रखा था x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। ठीक, तो ये भी देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो यहाँ पे भी हम टेकिंग लॉग ही करेंगे, तो log v हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा log x माइनस 3 और उसकी पावर x स्क्वायर। ठीक, बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये जो x स्क्वायर है आगे आ जाएगा सबसे, x स्क्वायर log x माइनस 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आराम से, यहाँ प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक, इसका करेंगे तो 2x u का, ये फिर से u मानो इसे मान लो भी, u का डेरिवेटिव तो कितना हुआ 2x, इस ये जैसे था वैसे लिख देंगे, तो log x माइनस 3 प्लस u एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन log x का कितना होता है, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3। ठीक, 1 अपॉन में x होता है ना, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे,
x माइनस थ्री। तो गाइस यहाँ पे x माइनस एक्स नहीं है, x माइनस थ्री है, तो इट मीन्स x माइनस थ्री का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो 3 का क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक, तो फिर अगर हमें डी अपॉन में डी एक्स निकालना है तो जो v है ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और v की वैल्यू कितनी है ये आपके सामने x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये। ठीक, ऐसे लिखेंगे, बाकी जैसे था वैसे 2x log x माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। तो आई होप आपको ये डी वी अपॉन में डी एक्स भी समझ में आ गया। अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स ठीक निकालना था। ठीक, तो इन दोनों को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, यही है। ठीक, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी रख दो यहाँ, और डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू भी रख दो, तो आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, तो कितना है एक्स स्क्वायर एक्स की स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक, और फिर 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन में x। ठीक, ऐड करना था ये भी हमें, तो x माइनस थ्री का एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये यहाँ पे लिख दीजिए आप 2x log x माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में हो रहे हैं दोनों चीज़। ओके, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, फाइनल आंसर। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया हमने। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा गाइस। सो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स सी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक, जो हमने एक्सरसाइज 5.6 में सीखी थी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 12 इंटू में 1 माइनस कोस टी, और इसमें देखिए x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी। ओके, तो ये हमें दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले कैसे हम सोल्व करते थे पैरामीट्रिकली को करते हैं। ठीक, और इसको करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज करो तो गाइस ये तो आप कर ही लोगे। ठीक, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए y इज इक्वल टू 12 माइनस 1 माइनस कोस टी। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक, तो गाइस हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल में टी है। ठीक, तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो आपकी आएगा क्या, देखिए यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आप लिखना डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, इसका हो जाएगा डी वाई बाय डी टी। डी अपॉन में डी टी लिखते, पहले हम क्या लिखते थे डी अपॉन में डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम कर रहे हैं डी अपॉन में डी टी। ठीक, तो ये हो जाएगा y है तो y लिख दिया हमने। ओके, देखिए कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऐसे बाहर। ठीक, तो हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन, इट मीन्स क्या डी अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में करना था, डी टी, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, इंटू में कितना हो रहा है 1 माइनस कोस टी। ठीक, इन्हीं दोनों का तो करना है हमें डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 12 का तो 12, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करना है चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में करो तो क्या होता है 0। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो अब बचा इसका कोस टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन टी, और एक माइनस पहले से ही है। ठीक, और टी ही रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या टी का नहीं होगा डिफरेंशिएशन। ठीक, दोबारा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन टी था, और कितना हो जाएगा साइन टी। ओके, प्लस हो जाएगा, तो हमारा डी वाई बाय डी टी की वैल्यू कितनी आई 12 साइन टी। ओके, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाय डी टी। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं हम, x इज इक्वल टू 10 टी माइनस साइन टी, ये है। अब इसको भी हम सोल्व करना है, इसको भी हम करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे बाहर लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी का तो कितना आता है 1 आता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा कोस
टी, साइन टी का कितना होता है कोस टी, तो माइनस का साइन था माइनस और कोस टी, तो ये आ गया हमारा डी एक्स अपॉन में भी डी टी। हमें निकालना क्या था गाइस, हमें निकालना था डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, तो अब हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखिए कैसे, डी वाई बाय डी टी, ठीक, अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक, तो देखिए डी टी से डी टी कट गया, बचा क्या, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, तो यही हमें निकालना था, तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे भी, डी वाई बाय डी टी की वैल्यू कितनी थी, डी वाई बाय डी टी की वैल्यू ये थी हमारी, ये वाली थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 साइन टी। ओके, इन दोनों की जगह पे हमने ये लिख दिया गाइस। ठीक, अब लिखना है डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू, तो ये रही हमारी, तो ये भी लिख दीजिए 10 1 माइनस कोस टी। ठीक, ये हो गया, ये बेसिकली हमारा यही तो है डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे ये हो गया। ठीक, अब इनको सोल्व करो तो आप कर सकते हो, देखो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। तो गाइस आप चाहे तो साइन, रुको पहले बताता हूँ, साइन टी 1 माइनस कोस टी। ठीक, ये बचा। अब चाहे आप गाइस यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आपको अगर और मन कर रहा है सोल्व करने का तो और भी आप कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो 6/5 है तो ये ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, ये साइन टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2t का तो फॉर्मूला पता ही होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पे 2 नहीं है, टी है ओनली, तो कितना हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ओके, साइन टी की जगह हमने ऐसे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे आप आया 1 माइनस कोस टी, तो 1 माइनस कोस टी का फॉर्मूला कितना होता है गाइस, 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। ठीक, तो ये हो गया, इसी का फॉर्मूला होता है ये, तो 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक, तो बचा कितना यहाँ पे 6/5, और देखिए ये जो साइन टी बाय 2 है ये भी कैंसिल हो जाएगा एक। ठीक, और बचेगा क्या नीचे, साइन टी बाई 2 ओनली। ठीक, और ऊपर देखो कोस टी बाई 2, नीचे साइन टी बाई 2, तो इट मीन्स क्या, कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट। ठीक, कोट, और कितना लिखेंगे, टी बाय 2, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, पीछे देखोगे तो ये आंसर आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और हमें इक्वेशन दे रखी है, तो ठीक है यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स क्या, एंगल रूट के अंदर है। ठीक, तो ये, तो हम गाइस इसको सिंपल तरीके से ही करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कर देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स का, तो ये तो आपको पता है ये कितना होता है, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। ठीक, और यहाँ एंगल में भी एक्स ही है और एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर, इट मीन्स क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आई डिफ्रेंशिएशन करने में हमें। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो यहाँ भी हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये भी साइन इनवर्स एक्स की तरह ही बिहेव करेगा, इट मीन्स क्या, इसका भी डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक्स कितना है इसके अंदर, एक्स है हमारा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसके ये कितना हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, देखिए इसके अंदर रखेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था ना, ऐसे हम लिख देंगे स्क्वायर। इसका एंगल कितना है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, देख सकते हैं आप, तो ये हमने ऐसे लिखा। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब गाइस यहाँ पे ये नहीं है, एक्स नहीं है, इसके अंदर है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका, डी अपॉन में डी एक्स, रूट है इसका भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए क्या करेंगे। अब देखिए फिर से लिखिए इसको, 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये इसका करेंगे जब हम डिफ्रेंशिएशन तो कितना आएगा, सोल्व करो तो 1 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही बचा। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो इसका भी करेंगे तो कितना आएगा, 1/2
रूट एक्स, एक्स कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स नहीं है यहाँ 1 माइनस एक्स, इसका भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन बाई किसके अकॉर्डिंग, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका करेंगे फिर डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन में डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका भी करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे भी कर दिया। तो अब देखिए थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए ये तो है जैसे था वैसे ही लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस देखिए अब ये इसको जो हम सोल्व करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम यहाँ से हटा दे ब्रैकेट तो ये -1, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक, ये एक्स का स्क्वायर है गाइस, ठीक। तो ये हम ऐसे बचेगा। अब देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या अंदर, ओनली एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इस तरीके से। अब इनटू साइन ये था 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हुआ ऐसे। अब इसका हमें अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1 का क्या हो जाता है 0 और एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना आएगा 2x, और यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -2x। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब देखिए सोल्व करते हैं तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या बचा अंदर। अब और एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे, देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बाहर ब्रैकेट, यहाँ रूट तो कुछ है नहीं, बचा क्या 1/x, और यहाँ पे देखिए x है तो इस x से ये वाला x भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हमारा सारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे -1 है तो देखिए कितना बचा -1, ओ सॉरी पहले ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हमने उतारा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस साइड कितना बचा, यहाँ पे पहले बचा -1, ठीक, ये तो साफ हो गया मतलब कट गया, और यहाँ पे कितना नीचे डिनोमिनेटर में कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और दोनों सेम है, इट मीन्स क्या ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या ओनली 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का भी सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और उसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है x रूट के अंदर 1 + y प्लस y रूट के अंदर 1 + x इज इक्वल टू 0, ठीक, ये दे रखा है इक्वेशन हमें, और हमें कह रहा है प्रूव करो, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक, इन सब का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बराबर है इस फॉर्म के, ठीक। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, क्या है हमारा x रूट के अंदर है 1 + y प्लस y रूट के अंदर 1 + x इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप क्या करोगे इसके आगे, ठीक, कुछ बच्चे करेंगे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, ऐसे करोगे तो सोल्व तो होगा, प्रूफ भी होगा, लेकिन थोड़ा मतलब टेढ़े तरीके से आंसर आएगा, ठीक, मुश्किल फॉर्म आ जाएगी, ठीक। तो सिंपल तरीका मैं बताता हूँ क्या करो सबसे पहले। तो गाइस ये जो है ना, इनमें से किसी को आप इस साइड ले चलिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम x रूट 1 + y को LHS साइड लिख लेते हैं और इसको इस तरफ ले चलते हैं, ठीक। तो इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -y, ठीक, 1 + x ये होगा, ठीक। तो ये हमने अभी ऐसे किया, ठीक। अब क्या करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए रूट है तो हमारा मन कर रहा है इसको रूट को भी हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे DSB, डूइंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक। तो जब हम स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, ये सोल्व होके कितना हो जाएगा 1 + y, ओके। तो इसका जब हम करेंगे स्क्वायर तो ये -y है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव y स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया ऐसे, और ये हो जाएगा 1 + x। इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक। ये हमने ऐसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 1 यही होगा, एक्स स्क्वायर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y, ठीक, ऐसे। और इसको भी हम इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा और ये जो वाई स्क्वायर है ना इसको हम इधर ले आएंगे तो नेगेटिव वाई स्क्वायर। अब यहाँ कितना था, एक्स स्क्वायर वाई, तो ऐसे लिखा हमने। ठीक, ऐसे इस वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे वापस से। ठीक, और यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, इट मीन्स क्या, 0 बचा। सबको हम यहाँ पे पहले लेगा फिर यहाँ पे लेगा। ठीक, तो ये हुआ इतना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, तो ये हमने लिख दिया ऐसे। ठीक, तो ये हमने ऐसे किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम, कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं क्या, वाई और एक्स। ठीक, यहाँ से वाई और एक्स हमने कॉमन ले लिया गाइस। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा ओनली एक्स। ठीक, एक्स बचा, यहाँ पे वाई कॉमन हो गया और माइनस का साइन और यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली वाई इज इक्वल टू 0। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब आपको यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इन दोनों में भी हम अब कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, x माइनस वाई ले सकते हैं कॉमन इन दोनों में से। हाँ, ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, अंदर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई। ठीक, और यहाँ एक्स वाई। ठीक, वाई एक्स क्या है, दो या एक्स वाई दोनों बात एक ही है। ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से। और इसको जब हम करेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर हम इसको यहाँ ले जाएं, x मतलब y को ले जाएं या x को ले जाएं, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये। ठीक, इसका फिर ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, तो अभी इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक, ये ऐसे हैं। अब इसके अंदर से भी आपको कुछ दिख रहा होगा कॉमन, अभी तो नहीं दिख रहा। पहले आप क्या करिएगा, ये पहले इसको यहाँ ले जाइए, ये x है ना, इसको इस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, y प्लस और x। ठीक, ये बचा और यहाँ पे माइनस एक्स। ठीक, इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक, इसको ऐसे छोड़ दो। अब हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था dy बाई डी एक्स है इसके। ठीक, तो अब देखिए y की कितना होगा, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक, मल्टीप्लाई में तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे किया हमने। अब देखिए, अब इसको आप अगर डिफरेंशिएशन कर दो, इसको अब आप डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय डी एक्स। ठीक, और इसको सोल्व करेंगे, आप लगा दो यहाँ पे क्या, क्वेश्चन रूल। ठीक, तो आपका 100% क्या आएगा, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, v स्क्वायर करते हैं तो आ गया ना, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ। ठीक, तो देखिए ये हो गया प्रूफ, इसका कोई काम नहीं तो इसको आप यहाँ पे ही छोड़ दीजिए। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सोल्व। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे मैंने प्रूफ किया नहीं, आप कर लोगे। ठीक, इतना आप भी कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है हमारा फिनिश। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी, फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।